बच्चों, आज हम निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसमें लिखने वाला अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध ढंग से पाठक या अर्थात पढ़ने वाले के सामने रखता है। वस्तुतः निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध, जिसका आशय है भली प्रकार से अर्थात अच्छी प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, वही निबंध होता है। निबंध के कुछ प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं इसके, परंतु अध्ययन की दृष्टि से देखें तो निबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, जिसमें किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। नंबर 2, विवरणात्मक निबंध, जिसमें किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाएं इत्यादि वर्णित की जाती हैं। जैसे सुनामी का वर्णन हो गया, किसी विशेष दुर्घटना, कोई आतंकवादी घटना इत्यादि का वर्णन विवरणात्मक के अंतर्गत आएगा। भावात्मक निबंध, भावात्मक निबंध के माध्यम से मन में उत्पन्न होने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है। जैसे मित्रता, परोपकार, क्रोध, प्रेम, इस प्रकार के भावों का वर्णन भावात्मक निबंध के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 4, विचारात्मक निबंध, इसमें विचारों और तर्कों को मुख्य स्थान मिला है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से विचारात्मक निबंध लिखता है। नंबर 5, उक्ति या किसी कथन पर आधारित निबंध, इस प्रकार के निबंध में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है। जैसे कर भला तो हो भला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दया धर्म का मूल है, इत्यादि इत्यादि। अब आते हैं कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा निबंध लिखने के लिए, आपका निबंध प्रभावपूर्ण हो, इसके लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं, उस विषय को क्रमबद्ध ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से पहले अपने मस्तिष्क में स्टोर रख लें। अपने जो भी आपके विचार हैं, उनको क्रमशः सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पूर्व पठित विषय पर आपकी समझ आपके निबंध के रूप में स्पष्ट हो। एक सूत्रता निबंध का एक आधार है। अब इसकी चर्चा करते हैं। निबंध को सर्वप्रथम शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। शीर्षक अर्थात पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे आप निबंध लिखेंगे। प्रायः बोर्ड के पेपर में
जो निबंध आपको लिखने होते हैं उस पर पॉइंट्स पहले से ही दिए होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर आपको निबंध लिखना होता है। अगला पॉइंट, जो ये शीर्षक हैं उन शीर्षकों को उप शीर्षकों में आपको बांट लेना चाहिए कि जो शीर्षक पहले से दिए हुए हैं उनके सब टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर में और क्या क्या बातें हो सकती हैं जिन्हें आप अपने ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं। और यदि आप इन उप शीर्षकों को यदि नहीं बांट पाते हैं तो कम से कम निबंध को शुरू करने से पहले 3 पॉइंट्स में निबंध को बांटिए। सबसे पहले नंबर पर आरंभ अर्थात प्रस्तावना, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद मध्य भाग में जो भी आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से पॉइंट्स बना लेंगे। जैसे अगर दीपावली पर निबंध लिखना है तो सर्वप्रथम प्रस्तावना लिखेंगे, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली कैसे मनाई जाती है, इत्यादि इत्यादि। और अंत में उपसंहार, आरंभ, मध्य और उपसंहार। मध्य भाग आपके हिसाब से 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में बढ़ सकता है। इस हिसाब से पहले आपको अपने निबंध को शीर्षकों और उपशीर्षकों में बांट लेना चाहिए। जब आप इस तरह का वितरण कर लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए निबंध की भाषा पर। आपकी भाषा क्लिष्ट न हो, आपकी भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पढ़ने वाला आपका निबंध पढ़ने के बाद एक बार में उस बात को पकड़ ले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने के लिए शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि निबंध लिखने के लिए आपको 200-250 पॉइंट्स दिए होते हैं कि 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप 250 शब्द लिखना है और आप 251 लिख दिए, 260 लिख दिए तो कोई बहुत हो गया। और कहने का मतलब ये है कि 250 शब्द में लिखना है तो कहीं 300 शब्द ना हो जाए। 200 शब्द मिनिमम आपको दिया गया है, तो ऐसा ना हो कि आप 100 शब्द में ही अपना निबंध समेट दे रहे हैं। ये मतलब है निशब्द सीमा का, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि शब्द सीमा का ध्यान जब आप नहीं रखते हैं तो आप अपनी जो एक ही बात को कई बार रिपीट कर देते हैं। जो आप लिखते हैं उसी को कई बार रिपीट कर देते हैं, कई बार लिखते हैं। इससे आपका निबंध प्रभावहीन हो जाता है। अगला पॉइंट है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अभी मैंने कहा था कि जो आपकी बातें हैं, जब आप बहुत लंबा लिखने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो विचार बार बार आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो। जब आप संपूर्ण निबंध लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद यदि आपको उसमें लगे कि इसमें कहीं कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। और इसी हेतु आप जब भी लिखते हैं तो आपका लेखन ऐसा हो कि बीच में कोई त्रुटि हो तो 1-2 शब्द आप उसमें बीच में सुधार कर सकें। ऐसा घना न लिखें कि आप इतना घना लिख दें कि उसमें कुछ सुधारना हो तो आपको पूरा रंग देना पड़े और आप लिख भी ना पाएँ, आपकी बात स्पष्ट ना हो सके। स्पष्टता के लिए आपको थोड़ा दूरी बना के लिखना चाहिए। हो सके तो जहाँ आवश्यक समझें वहाँ आपको लाइन भी छोड़ना चाहिए। इस सब का ध्यान देना चाहिए। जब आप दोहराएंगे तो आपको कुछ न कुछ भाषा संबंधी त्रुटियाँ मिलेंगी। जैसे कहीं आपने अर्धविराम न लगाया हो, कहीं अल्पविराम न लगाया हो, कहीं अनुस्वार विसर्ग इत्यादि का प्रयोग नहीं किया हो, तो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अर्थात भाषा संबंधी आपकी जो गलतियाँ हैं उनको दूर कर लेना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। कोई उपयुक्त कथन उस शीर्षक से रिलेटेड यदि आपको याद हो तो उसे जहाँ जरूरी हो वहाँ अनिवार्य रूप से जोड़ देना चाहिए।